नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। सोवियत संघ के अचानक विघटन होने से काफ़ी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। ये विघटन 1991 में हुआ। 1991 से पहले विश्व में दो महाशक्तियां थीं। अब एक महाशक्ति यानी कि सोवियत संघ पहले की तरह ताकतवर नहीं रही और उसका वजूद विश्व में काफ़ी कम हुआ। इसके विपरीत दूसरी महाशक्ति यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहले की तरह कायम रही और उसका वजूद और ताकत शायद विश्व में और ज़्यादा बढ़ गया। इससे ये प्रतीत होता है कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये कुछ हद तक सही है, परंतु हमें दो और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, जैसे कि हम इस अध्याय में देखेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं की शुरुआत 1991 में नहीं बल्कि 1945 में हुई, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। दूसरी बात यह है कि बाकी विश्व को ये समझ आना कि अमेरिका एक वर्चस्वकारी ताकत है 1991 में शुरू नहीं हुआ, परंतु उसके बहुत बाद बाकी विश्व को ये समझ आना शुरू हुआ कि अमेरिकी वर्चस्व विश्व में कायम हो गया है। इस अध्याय में अमेरिकी वर्चस्व के कायम होने की इस परिस्थिति को हम अच्छे से समझेंगे। अगस्त 1990 में इराकी सेना ने कुवैत पे हमला बोला और बहुत ही जल्दी कुवैत पे कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत राजनीतिक कोशिशें की कि इराकी सेनाओं को और इराक देश को समझाया जा सके ताकि इराकी सेना कुवैत को मुक्ति दे दे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। कोशिशें नाकाम होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने फैसला लिया कि बल प्रयोग से कुवैत को मुक्ति दिलवाई जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए यह बहुत ही नाटकीय फैसला था, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान बहुत सालों तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी तरह के मामलों में चुप्पी साध रखी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश ने संयुक्त राष्ट्र संघ के इस फैसले को नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत बोला। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस फैसले के बाद एक मिलीजुली सेना की स्थापना की गई, जिसमें 34 देशों के 6 लाख सेनानी थे। इस मिलीजुली सेना ने इराक के ऊपर हमला बोला और इराक को हराया। इस हमले को प्रथम खाड़ी युद्ध बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोला जाता है। हालांकि इसमें 34 देशों के सेनानी थे, पर यह हमला और ये सेनाएं कुछ हद तक अमेरिकी थी। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे और इन 6 लाख सेनानियों में से 75% सेनानी अमेरिका से थे। तब इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। उन्होंने इस हमले से पहले 100 जंगों की एक जंग के ऐलान किया, परंतु जब मिलीजुली सेना ने इराक के ऊपर यह हमला बोला तो बहुत ही जल्दी इराकी सेना को हार माननी पड़ी और कुवैत को मुक्ति देनी पड़ी। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह साबित हुआ कि अमेरिकी सेना और बाकी देशों की सेनाओं में प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत बड़ा फासला है। प्रौद्योगिकी का इंग्लिश वर्ड टेक्नोलॉजी है। इस हमले के दौरान काफ़ी लोगों ने इस लड़ाई को कंप्यूटर वॉर की संज्ञा दी। बहुत लोगों ने इस लड़ाई को अपने घरों में बैठ के टीवी स्क्रीन्स पे देखा, जिससे इसको कुछ लोगों ने वीडियो गेम वॉर भी बोला। कुछ लोगों का ये मानना है कि अमेरिका ने इस लड़ाई से शायद मुनाफा बनाया। मिलीजुली सेना को तैयार करने के लिए अमेरिका को जर्मनी, जापान और सऊदी अरब से पैसे मिले थे। उन्होंने जितने पैसे इन देशों से लिए, उससे कम शायद उन्होंने इस लड़ाई पे खर्चा किया।